famine, when you learn to sow, you will reap 100-fold. Nothing that you do counts for these benefits. And that was the key that he had that unlocked the door, because in that opportunity he got exactly double for what he lost. Every time you are in the wilderness, you are never able. And I brought you here because I want to do something. God is able, and He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. The purpose of our ministry is to equip, to encourage, to build and to share the gospel around the world. As Jesus said in Matthew 28, He said, go into all the world and share the gospel by the power of my Holy Spirit, and I am with you always to the end of the age. Mighty God will call them what is great ministry. We will take initiative to lead and to guide, and to from like a seed mustard seed ministry that may grow into the plant and to the tree and the forest. I'm telling you, this ministry is going to be a large ministry, that God's going to give you a goal to plant 100 churches here. It's the very heart of God to reach out to the millions of the dying people around the world, the hungry and the broken. And we are right here to equip them with the word of God. God has something in store for this church as a whole. We see new seasons coming and we see new birthings happening, because I know there is a window that's opened in the spiritual atmosphere over this church where things are going to prosper, where things are going to be accelerated into their destinies. Lift it up. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is आज हम परमेश्वर के पवित्र लहू के बारे में हम सीखेंगे। आमीन। परमेश्वर का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हर एक विश्वासी के जीवन में। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या मुझे कोई बता सकता है? क्यों इतना जोर रखता है? क्यों उसमें इतना वजन है? आप समझ रहे मतलब क्यों परमेश्वर अपने पवित्र बेटे यीशु मसीह के लहू पर इतना वजन क्यों है? आज हम पवित्र लहू के बारे में सीखेंगे। बहुत लोग जब प्रार्थना करते हैं ऐसे कहते हैं परमेश्वर मुझे लहू से ढको, लेकिन वह जानते नहीं है उस लहू का मतलब क्या है, उस लहू का महत्वपूर्ण क्या है, परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं। हम विश्वासी बनकर हमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज तक नहीं जानते। क्या आप जानना चाहेंगे परमेश्वर के लहू से हमको क्या मिलती है? क्या हमें फायदा मिलता है? क्या हमें
आशीषें मिलती है। क्या हम चाहेंगे परमेश्वर के लोगों को कहलाया जाता है वाचा का नया एक नई वाचा, द न्यू कवनेंट, न्यू ब्लड कवनेंट। पिछले जुड़े पुराने नियम में जब लोग को अपने पापों से माफी चाहते थे, तब मूसा ने क्या था, परमेश्वर ने मूसा को अपने नियम बताए थे और मूसा अपने लोगों को वह नियम क्या कहता था कि हर साल तुमको इतनी भेड़ लानी है, इतनी बकरियां लानी है, इतने कबूतर लाने हैं। हर साल वह कुर्बानी करते थे और करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते थे। लेकिन जो हमारा मेमना, जो हमारा हमेशा के लिए एक ही बार के लिए उसे कुर्बान किया गया था और उसके बाद किसी की कुर्बानी की जरूरत नहीं। वही हमारी नई वाचा है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है प्रभु के लहू में सामर्थ है, प्रभु के लहू में आशीष है, प्रभु के लहू में पूर्ण स्थान है। आइए हम पूर्णता मीन्स वी आर रेजरेक्टेड इन क्राइस्ट, आई सॉ दैट ऊपर द फेस, हमें नया जीवन मिलता है। आइए हम देखते हैं जिसको लिखना है आप हम विनती करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है जो हम हर रोज अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे रोज सुबह जब हम उठते हैं हमारी नींद से, हम प्रार्थना करते हैं, हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखते हैं इब्रानी 10:19 यहाँ कहते हैं कि जब तक लहू नहीं बहता, आप ध्यान दीजिए, जब तक लहू को बहाया नहीं जाता हम किसी को भी अपने पापों से माफी नहीं मिल सकती। क्या आप समझ रहे हैं? जब तक लहू नहीं बहता तब तक पापों की माफी नहीं मिल सकती है। There is no remission without the shedding of blood. There is no remission of sins. तो ये सबसे क्यों और ये से क्यों जरूरी था? प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। आप बताइए हमें। आपकी दुनिया में जितने पाप है उसको मुक्त करना था जी, लेकिन वह आपको छुटकारा क्यों देना चाहता था? क्योंकि हम पुराने नियम में नहीं है। नहीं तो हर साल हमको भी भेड़ बकरियां हमको कुर्बानी देनी पड़ती थी परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया। इसे कौन दर्शक? Hebrews 10:29. And almost all things are by the law purged with the blood, and without shedding of blood there is no remission of sins. तो ये नंबर 1 पवित्र लहू बहना जरूरी था। नंबर 2 क्या है? In English it says that we are sanctified by the blood. Amen. We are sanctified unto holiness by the blood. Why are we sanctified? What is the meaning of sanctified? Sanctified means we are set apart. We are made holy. We are kept apart for the Lord, for His kingdom work. We are set apart for holy works. पवित्र आत्मा ने, पिता परमेश्वर ने आपको अलग किया है इस दुनिया से पवित्र कामों के लिए, जैसे हम पवित्र आत्मा में चले। लेकिन अगर हम जो इंसान हैं पापों से भरे हुए हैं, तो हम कैसे प्रभु का कार्य करेंगे? इसके लिए परमेश्वर आता है रास्ते में। यीशु मसीह ने लहू बहाया जैसे वो हमें स्वच्छ करे, और यीशु मसीह के लहू द्वारा हम साफ हो चुके हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो आप प्लीज करिए इब्रानी 13:12। इब्रानी, Hebrews 12 और Hebrews 13:12। I read. Awesome. I can read also. Joshua, it's not working. I want to do this. Hebrews 13:12 and 13. Is everyone with me? Yes. इब्रानी 13:12 और 13. Therefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate. So what are we? We are forgiven. We are sanctified. Till the time Ahan reads, let's go to the next one.
We are made near by the blood of Jesus. Amen. We are made near. The Lord परमेश्वर ने हमको अपने पास बुलाया है। और हम इतने दूर क्यों चले गए थे? क्या हमें कोई बता सकता है? हमारे पापों ने हमें पिता परमेश्वर से दूर किया। और चाहते हुए भी हम पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे पापों ने हमें अलग किया था। लेकिन क्योंकि लहू बहाया गया था, वचन में ये लिखा है कि जब लहू बहाया गया था तो उस पर तब वो जो मंदिर में जो पर्दा था वो पर्दा टूट गया। The veil was broken, the veil was torn, amen, so that we can come. Where is the scripture here? Ephesians 2:13. Ephesio 2:13. But now in Christ, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Jesus. Amen. Can you imagine how much power the blood of Jesus has? Yes, only because of the blood. Yes, only because of the precious blood of Jesus Christ. He has drawn us near to Him. Why? Because you are His beloved family. The Bible says that we are accepted in the beloved. I'll quit. I'll go for it. I'll read it. Wait one. हम हिंदी बाद में पढ़ेंगे, हम आपको पूरा नोट्स देंगे, ठीक है? Amen. So the first one is we have remission of sins by the shedding of the blood. Number 2, we are sanctified unto holiness. Number 3, we are made near. Amen. You want to know what else the blood has done for us? We are resurrected. And we are brought back from the dead. Hebrews 13 verse 20. Amen. 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 Just imagine that you are resurrected. But now in Christ Jesus, now the God of peace has brought again from the dead our Lord Jesus Christ, again shed on the sheet of the blood of the everlasting covenant. And here it says, and then we are brought back from the dead. Amen. So in Christ we are also brought back from the dead. We were destined where? We were destined to hell. Just think about it deeply. I want you to really think about it. Don't take it as a message, but just understand the depth of what the blood has done for you. He has raised us back from our decree of death, the sentence of death that was upon us. परमेश्वर को हमारे लिए, जो शैतान को हमारे लिए इच्छा थी, वो हमें मारना चाहता था और नरक में भेजना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने वो शैतान की योजना को हरा दिया है और हमें फिर मुर्दे से जीवित कर दिया है। Amen. आइए हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। The blood of Jesus cleanses us from all sin. Amen. Amen. 1 John 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. What do we have to do? Walk in the light. What is light? Pastor shared last week, yes. Walking in the light, yes. The light is the word of God. The light is Jesus Himself. The light is walking in love. Amen. Walking in the love one with another. Walking in the light and not in the darkness. When we walk the way God wants us to walk, what does it say? And we have fellowship with one another. The blood of Jesus Christ cleanses us. Amen. What do we have next? The Bible says, यहाँ पर लिखा है कि जब हम रोशनी में चलते हैं, परमेश्वर के रोशनी में चलते हैं, इसका मतलब है अपने भाई परिवार से हम प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलते हैं, तब क्या होता है? और हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु का लहू क्या करता है हमारे लिए? हमारे सब पापों से हमें माफ करता है, क्षमा कर देता है। तो ये नंबर 4 है। नंबर 5, what else? We have the boldness to come to His throne of grace. Amen. Amen. And we have the boldness. हम परमेश्वर के सिंहासन के पास एक बहादुरी के साथ आ सकते हैं। हमें कुरकुराने की जरूरत नहीं है, डर के मारे नहीं। परमेश्वर मैंने इतने सारे पाप किए, आप मुझे देखेंगे कि मैं कैसे आपके पास आऊँ, मैं किस हक से आपके पास आऊँ, मैं what authority can I come to you Lord? Because that's what the enemy is doing. He's always the accuser of the brethren, and he's blaming us for our sins, our mistakes, our past. But amen, we thank God for the blood of Jesus. Amen. What does the word say? Where do we see this here? Where does we see this here? In Hebrews, right? We have the boldness to come to the boldness of grace to obtain grace and mercy in our time. Amen. Amen. Amen.
Revelation 1:5. This is another scripture. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, washed us from our sins in his own blood. Amen. This is the second thing when it says that he has cleansed us from all our sins. It's a confirmation. Repeatedly, भाइयों हम बार-बार देखते हैं यही वचन हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें हमारे सब पापों से हमें क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने का और कोई जरिया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया. The Lord loved us so much that He made a way for us, and that is by the precious and the powerful blood of the Lamb. So what have we learned here till now? We have learned that the blood of Jesus, has forgiven our sins. Then, what else have we learned? The Bible says the blood of Jesus cleanses us from all sins. We are resurrected through the blood of Jesus. Amen. What else? We have boldness to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus. We have protection through the blood of Jesus. हमें पवित्र लहू से हमें सुरक्षा मिलती है. हमें वो हर हानि से बचाता है. Exodus 12:23. जब पुराने नियम में हम देखते हैं जब मूसा लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल रहा था, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी. तब परमेश्वर का वचन क्या था? जिसके भी द्वार के ऊपर मैं पवित्र लहू देखूंगा, मौत की आत्मा वहां से जाएगी, उसके उस घर के अंदर हानि नहीं पहुंचेगी. और परमेश्वर वचन कहता है कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल भी वही रहेगा. He is the same yesterday, today and forever. When He sees the covenant, the blood covenant, even upon our household and upon your family and upon you, He has given His word, and God's word will never fall to the ground. He has promised us protection. Let us read over here. Exodus 12:23. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when He sees the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in your houses to smite. Amen. 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 The Lord will not allow the destroyer to touch you. Hallelujah. Amen. God is good. You can hold on to this. You can hold on to this for your family. You can hold on to this for your parents, for your siblings, for your children. The blood of the Lamb speaks even till now. Yes, I'm coming to that. I'm coming to that. The blood of Jesus is alive. It's not dead. Amen. The Bible says that the life of the blood, the life of any person is where? In the blood. And Jesus is dead? No. He is alive. Yes. Amen. And the blood speaks even till now. Amen. Amen. He has given us, as I said again, a new old blood covenant. Hebrews 12:24. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and the mediator of the new covenant, and to the blood of the Spirit that speaketh better things of Abel. What does this share with us? हमको एबल की कहानी पता है. कैन और एबल जो दो भाई थे, जो आदम और हव्वा के बेटे थे, और तब क्या किया था? कैन ने एबल का कत्ल किया था, उसको मार दिया था, और जब उसे मारा था उसका लहू जमीन में पड़ा और जमीन से उस लहू की आवाज आई. परमेश्वर के पास the blood spoke and cried out to the Lord. If the blood of Abel can flow, how much more the blood of Jesus? Amen. If God heard it, God has heard the voice of Jesus. What do you and I have to do, friends? We have to call upon the blood of Jesus. We have to plead the blood of Jesus. We have to ask the Father time and again. It's not by doing a poetry. It is not by doing a mass. I'm sorry. It is not by just repeatedly doing something because you have to do it. You have to do it because you have faith in the blood of Jesus. Amen. You believe in the power of the blood of Jesus. You appropriate it in your life. Amen. The same faith that you have that Jesus Christ, the Son of God, has arisen from the dead on the third day, वही विश्वास जो आपको है कि यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन और आज भी जिंदा है, उसी विश्वास के साथ हमें उस पवित्र लहू को बुलाना चाहिए. और परमेश्वर से हर सुबह जब भी हम उठते हैं हमारे नींद से, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी हर प्रार्थना में हमें विश्वास के साथ पवित्र लहू को हमें
हमें परमेश्वर को मांगना चाहिए कि हमें अपने पवित्र लहू से ढको। Amen. Ask the Lord to cover you with the precious blood of Jesus. Amen. And what we have, we should speak the blood of Jesus over your life, over your finances, over the sickness. जब आपको ठीक नहीं लगता है, आप पवित्र लहू को आप बुलाइए। बोलो पिता परमेश्वर में आपका लहू, मुझे विश्वास है आपके लहू बहने से क्रूस पर मुझे चंगाई मिल चुकी है। I am healed with the stripes of Jesus. I am healed by the shedding of your blood. And every situation in your life, whether it is relationships, चाहे आपके जीवन में कुछ नाते हैं जो सही नहीं है, आप पवित्र लहू को पुकारें और आपके नाते परमेश्वर देखो आपके हर परिस्थिति में आपके जीवन में प्रभु चंगाई कैसे लाते हैं उनके पवित्र लहू द्वारा। Amen. हर चीज में, चाहे आपको पैसे की कमी क्यों ना हो, चाहे शैतान किसी न किसी बीमारी लाता है, हर चीज में आप क्या करेंगे? तो आप पिता परमेश्वर से मांगे कि पवित्र यीशु मसीह का लहू आपको रखे। Amen. Thank you for bearing with me. Let's see what is it. What do we have? How do we appropriate the blood of Jesus now? As I said again, Jesus has और दूसरी बात, हम लहू को हम कैसे हमारे जीवन को हम लागू कर सकते हैं, हमें कैसे उसका सामना मिल सकता है। एक तो विश्वास के साथ है, और नंबर 2, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, when we receive the Lord Jesus in our life, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमें भरती है सामर्थ्य के साथ। When we are filled with the power of the Holy Spirit, and when we are filled with the power of the Holy Spirit, and that's how you have to faith to appropriate the blood of Jesus. हर विश्वासी के ऊपर यही नई वाचा दी गई है, एक वचन दिया गया है परमेश्वर ने कि हमें हमेशा लोगों की रक्षा मिलेगी। हर एक आशीष मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, every blessing, beloved, I want you to listen to this carefully. Every blessing that Christ died for on the cross of Calvary is yours and mine. And we just need to appropriate it by faith. There are many times हम बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मेरे पापों के लिए मरा और बस, वो हमारे हर एक चीज के लिए उसने लहू बहाया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को कहाँ से लहू बहा? From where did the blood flow? From his side, from the crown, from the hands, from the legs, from all over. हर जगह से प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। क्या आपको दिमाग में, मन में आपको शंक है? मैं दिमाग में नहीं बोली। Do you worry? Do you have stress? Do you have the worries? Come on, हम सब कुछ चिंताएं हैं, हम सब कुछ चिंता है। ऐसे कौन कह सकते हैं हमें चिंता नहीं है? ऐसे हो ही नहीं सकता। हर रोज हमें एक नए मुकाबला का सामना करना पड़ता है, हर रोज एक नया इम्तिहान होता है हमारे जीवन में। तब हम क्या कहते हैं? तब हम उस चीज को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हम मिल जाते हैं। आज सुबह को शैतान ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने प्रभु को लहू मांगा, मेरे बेटे को दुखा हो गया। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं जानती हूँ ये मेरे लिए इम्तिहान था, और मैंने कहा प्रभु यीशु, मैं हार नहीं वाली हूँ। मैंने पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का लहू मेरे बेटे के ऊपर रखा, विश्वास के साथ उसे चंगाई मिल चुकी है। और मैं जानती थी शैतान नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर आके पवित्र लहू के बारे में बोलूँ। तो एनिमी did not want me to come and talk about it. And he tried, but जब आपके मन में आपको तकलीफ होती है, आप क्या करेंगे? पवित्र लहू को बुलाइए। Claim the blood of Jesus, plead the blood of Jesus. जब आपके आंखों के कामों में रुकावट है, when you have trouble, whether whatever it's the work of your hands, it's a business that you are doing, आपके घर में तकलीफ है, whatever, I'm talking of the work of your hands. In every area of your life, the Lord has said that He is there with you. The Lord is available with you. And even wherever your feet go, बहुत सारी बार हमारे जो कदम है वो लड़खड़ाते हैं। We go to the wrong places. We tend to stumble, we fall, we backslide. हम कभी-कभी हमारे मसीह जीवन में भी पीछे हट जाते हैं। We feel we are strong, but we are not. And at times like this, God is so faithful. What did He say? He said, I repeat again, if you confess your sins, He is righteous to forgive you from all your unrighteousness. Amen. When we call upon Him and we backslide, when we are lonely,
when we are alone, when the situations in our house, in our family are breaking down and nothing makes sense, what do we do then? Call upon the blood and say, Father, I plead the blood of Jesus. There is one enemy out there who is always lifting up his finger against you. एक हमारा शैतान है बाहर, हमारा दुश्मन है, जो हर वक्त हमारी तरफ उंगली उठाए बैठा है कि इसने ये जुल्म किया, इसने पाप किया, परमेश्वर आप इसे माफ नहीं कर सकते। हमेशा हमारी तरफ हमें नीचे दिखाने के लिए the accuser of the brethren, the devil is always there। हर बार शैतान हमारी तरफ उंगली उठाता है, लेकिन what does the Bible say? We are justified by the blood of Jesus। Amen। I have a scripture for that, I'll give it to you। बच्चन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने हमें न्याय मिल चुका है। Amen। जब आप कोर्ट के कचहरी में ठहरते हो तब आपके विरुद्ध आपको केस आता है या कोई आपको दोषी ठहराता है। यहाँ पर हमारे बीच में एक लॉयर मौजूद है, ये जानती है, राइट? व्हाट इज इट व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट यू फील? आप अपने आप को कैसे छुटकारा दे सकते हो? मुमकिन है कि नहीं है? सपोज आपने गलती की है, अगर if you have sinned, if you have done something wrong and you are standing in the judge in the courtroom, how do you set yourself free? Because every witness is against you. On that balance over there, on one balance, एक क्या कहते हैं हम वजन देते हैं, हाँ, तराजू एक तराजू में आपके पाप है, आप ऐसे 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 जा रहे हैं आपका पाप, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, और वहाँ पर जज बैठा है और आपको वो दोषी ठहराता है, वो लॉयर आपको दोषी ठहराता है। पर उस दूसरी तराजू में जब प्रभु यीशु का एक लहू का पड़ता है, आपका हर पाप माफ हो जाता है। You have nothing to stand for. You are justified. When you call upon the blood, when you call upon Jesus, you call upon the name of Jesus, the blood of Jesus, God, and you look at the devil on the face, आप शैतान को और देखो और बोलो, हे शैतान, प्रभु यीशु ने लहू बहाकर मुझे माफ कर दिया है, Amen, और तू मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, Amen। So we believe that and we move on from here, Amen। So it is through faith, by the Spirit and the blood। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होती है, that is called the spirit of faith। हमें विश्वास दिलाती है कि हमें हारना नहीं चाहिए, लेकिन पवित्र लहू को हमें पुकारना चाहिए। So it's very important। हमें उस चीज की इच्छा होनी चाहिए। We must have the desire, we must have the need to even go deeper and stronger and understand what has the Lord and for us because and the power of the blood. We need to have the power of God। Now I want to share with you about, can we just rehearse this again before I move on? एक और बार मैं दोहराना चाहती हूँ, जैसे कि हम बोले नहीं। सबसे पहले हमें पवित्र लहू से क्या मिलता है? We have remission through forgiveness। हमें माफी मिलती है। जब तक लहू नहीं बह सकता, नहीं बहाता, हमें माफी नहीं मिलती थी, लेकिन अब परमेश्वर ने पूरा काम हमारे लिए कर दिया है। नंबर 2 क्या है? हम देखना चाहते हैं आपने कितने या sanctified unto holiness, या set apart, या made holy। परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है, हमें माफ किया है, हमें अलग किया है अपने पवित्र कामों के लिए। नहीं, किसके लिए अलग किया है? यस, परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए, क्योंकि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं या वेसल्स, लेकिन पवित्र लहू से हमें परमेश्वर ने he has made us vessels of honor। Amen। परमेश्वर की धार्मिकता बनाई है हमें, he has made us the righteousness of God in Christ। Amen। जब परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें पापी के जैसे नहीं देखता है, लेकिन वो आप पे और हमने प्रभु यीशु मसीह देखता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का लहू है। वो ऐसे नहीं कहता है तुम हट जाओ, तुम पापी नहीं, वो कहते हैं आओ मेरे बेटे। वो आपको और मुझे अपने बेटे के समान मानता है। फिर आगे देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया और हमारे उनके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमको अपने हमें बहादुरी दी है, हमें वो विश्वास दिया है कि हम उनके सिंहासन के पास, हम कभी उनके द्वार के पास कभी भी जा सकते हैं बिना किसी शंका के। और परमेश्वर ने हमें उनके पास बुलाया है, जो हम पापों के द्वारा, दुनियादारी के द्वारा, हमारे गलत कामों और गलत आदतों के द्वारा हम शैतान हमें बहुत दूर लेकर गया था।
लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हमें he has brought us near, he has brought us near to him, परमेश्वर ने हमें उनके पास बुलाया। फिर परमेश्वर ने हमें Hebrews 13:20 में लिखा है हमें पूर्ण स्थान दिया है। जो शैतान ने हमारे ऊपर मौत की सजा दी थी, आपको याद है उस कोर्ट की कचहरी में हम ठहरे थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचाया। और फिर जैसे हमारी बहनी का हमें प्रोटेक्शन दिया है, हमें रक्षा दी है, और हमें हर एक पाप से हमें माफ किया। जो पाप था और जो आने वाला पाप है जो हम करेंगे, लेकिन जब हम प्रभु से माफी मांगते हैं, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं, तब बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:7 में, जब हम अपना गुनाह कबूल करते हैं वो विश्वासनीय है, विश्वासनीय, वो हमारी हर एक धार्मिकता से, वो हमें अधार्मिकता से हमें स्वच्छ करता है, माफ करता है और मुक्त करता है। और एक प्रभु क्या है, एक नई वाचा का मतलब क्या होता है? यस, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? डीपर मीनिंग, उसका जो असली मतलब है, एक वाचा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, 2 साल के होते हैं ना, ये हमेशा के लिए है। ऐसी वाचा जो कभी ना टूटने वाली वाचा, चाहे कुछ भी हो जाए। और परमेश्वर का यस फॉरएवर सील यस, लाइक पति पत्नी का रिश्ता जो शादी करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जिंदा होने तक, मरने तक हम आपका साथ देंगे। आजकल तो कहानियां अलग ही है, they say a lot of things, they promise a lot of things because of the love in the air, but they forget it. They don't live by it. But God will not do that. He has promised it. परमेश्वर ने वचन दिया है, and we can live by it. Can I share a story with you? Sure. Thank you. This is about the part where Jesus, the covenant, the other blessing by the blood, where he said, "I will never leave you." This is the story of a father who had gone with 2 of his एक पिता 2 अपने बेटों के साथ वो नदी में जाते हैं मच्छी पकड़ने की, मछुआरा के जैसे, लेकिन ऐसे वो फिशिंग के लिए जाते हैं। और वहाँ पर वो समझते कि एक बहुत बड़ा लेक है, बहुत मजा आएगा, तो वो उस पार जाना चाहते थे। They wanted to go to the other side and they were grown up children, they were not young. And जब वो उस तरफ गए तो बहुत मजा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जब वो लौटने की बात कर रहे थे, अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। There was a very big storm that was there. और तब बोट हिलने लगी और पिता के हाथ में जो लोग था, क्या बोलते हैं, वो संभाल रहा था पूरे बोट को, लेकिन वो दोनों बच्चे नीचे गिर गए। इनसाइड द लेक, वो नदी नहीं थी, एक छोटा सा लेक था और उसमें वो गिर गए। और लेकिन बहुत गहरा था और तूफान बहुत बड़ा था, हवा बहुत तेज चल रही थी और वो अचंभव में, मतलब उन्हें पता नहीं था वो क्या करे। अभी ये 2 लड़के हैं, उसमें से एक उसका सगा बेटा है, एक उसका दोस्त है, और वो सोच रहा है, अपने दिल में सोचे, उसको सिर्फ कुछ ही क्षण है, क्योंकि दोनों डूबने लगे और बहुत सोचा था, बोला मैं किसको बचाऊं। उसके हाथ में वो रस्सी थी बचाने की, तो वो जब ये रस्सी फेंकता था, उसमें से एक बचता था और एक मरता था। तब आपको पता है उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने सोचा, मेरे बेटे को प्रभु यीशु उसके दिल में है, वो मसीह है, अगर वो मरेगा भी ना, वो स्वर्ग में जाएगा अपने मेरे पिता के पास। मैं जानता हूँ कि एक दिन मेरे बेटे से जरूर मिलेगा, लेकिन उसका जो दोस्त है, जो डूब रहा है, अगर वो मरा तो उसे यीशु मसीह कभी नहीं मिलेगा। तो आपको पता है उस आदमी ने वो रस्सी उसने अपने बेटे को नहीं दी, वो रस्सी उसके दोस्त और उसका बेटा चाहते हुए भी, इट्स अ रियल स्टोरी, ना चाहते हुए भी ही लॉस्ट हिज सन और उसे बचाया। बहुत साल हो गए ये जब आदमी प्रचार कर रहे इसके बारे में, वो जवान लड़के थे जैसे कासिम और मोहम्मद और वहाँ पर बैठे थे और उसे देख रहे थे। और वो पहले ऐसे आदमी बैठे थे चर्च में, एक कहानी सुनकर वो सीधा बैठ गए, ये लड़के मानी ये क्या कह रहे हैं, एक आदमी का कैसे हो सकता है अपने बेटे को कुर्बान करके किसी और को बचाया। तो उस पादरी के पास्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि ये कहानी हमें
अनगढ़ कपड़े सही नहीं है। विश्वास नहीं हमें कि एक आदमी अपने बेटे को छोड़ के किसी और को बचाएगा। तब वो आदमी जो परेशान कर रहा था वो कहता है मैं ही वो लड़का हूँ जिसे बचाएगा। ये बात कब मैं मसीह क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन आज मैं क्रिश्चियन हूँ ये जानकर कि अगर परमेश्वर अगर एक आदमी ने मेरे लिए इतना सोचा था तो पिता परमेश्वर को कितना दुख होता होगा अपना एक लौटा बेटा देकर आपके लिए। The one man can sacrifice his son because he wanted that other man to be saved. How much it must have hurt the father to sacrifice his son. But I will leave a promise to you all. It is from 1 John. I will just give you the scripture. This is a true story I shared with you all. It just shares that how Jesus has promised that He's going to be with us for life. He's going to hold our hand. That is another blessing from the blood. Why is that blessing there? Can anybody tell me? I was talking about the covenant. हम अभी नई वाचा के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाचा आपके जीवन में और मेरे वाचा में कैसे लागू है? हमें कैसे विश्वास होता है? ये कहानी पवित्र लहू से कैसे जुड़ी हुई है? How does this story connect to the blood of Jesus? Can anybody tell me? When you receive Jesus, जब आप और हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, you come under the blood covenant. जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब उनकी वाचा, कौन सी वाचा? लहू की वाचा हमारे ऊपर होती है। और इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. That's how it applies to us. The same way that this man saved that man's life. Even if अगर आप पानी में डूब रहे हैं, मैं ये पानी के बारे में नहीं कहती हूँ, आपके जीवन की समुद्र में जो तूफान आपके जीवन में आते हैं, आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत सारी तकलीफें हैं, आपको कुछ दिखना नहीं है। उस समय अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आप उस सामर्थ्य लहू को बुलाएंगे, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं आएगा और आपको हर एक परिस्थिति में आपको बचाएगा, आप उसका लहू बचाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग क्या हम समझ रहे हैं? जब परमेश्वर ने अपना बेटा दिया था, तब उसने हमें अपना सब कुछ दिया था। आज हम उनकी संतान बन गए। जब परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर को क्यों मानते हो, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? Can we give anything to God? What kind of sacrifices are acceptable to God? What kind of sacrifices? After इतना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए किया है, हमें माफ किया है, अपने पास बुलाया है, हमें हर तकलीफ से हमें उसने वचन दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की ओर भेंट परमेश्वर की ओर भेंट देते हैं, तो ऐसे कैसे भेंट हम चढ़ा सकते हैं जो परमेश्वर को स्वीकार होती है? What kind of sacrifices are pleasing to God? Yes, amen. And praise when Jenny more making. Okay, and Worship and worship. Hebrews 13:16. This is the moment. 15 and 16. Hebrews 13, verse 15 and 16. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God when continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Verse 16. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. So what does he require of us? And communicate, forget not. What does he mean by that? Yes. Preach the gospel. Not communicate on the phone. Hello, how are you? Fine, thank you. Not that communicate. Yes. To communicate, to share the gospel, reach out, to be a helping hand to somebody, to minister to somebody.
15, for with such sacrifices God is not little pleased, but He is well pleased. Okay, amen. Okay, let's go next. Psalm 4 verse 5. वचन संहिता अच्छा ये हम समझाना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे को हम प्रभु का वचन का इकरार करते हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रेम में चलते हैं अपने भाइयों से, तब वो परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है। ठीक है, वो कुर्बानी हमारी तरफ से। ये दूसरी बात जो परमेश्वर जो कुर्बानी स्वीकार होती है, offer the sacrifices of righteousness and put your trust in Him। वचन कहता है अगर हम परमेश्वर के पास आए तो हम क्या करें? हम धार्मिकता की भेंट चढ़ाएं, अधार्मिकता की नहीं। मतलब जैसे हमारे जबान से हम बात करते हैं वैसे ही हमारा चाल चलन होना चाहिए। Let it be not just our talk, but let it be our walk. Let us be people of integrity. Amen. Amen. Psalm 27 verse 6. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. Therefore will I offer. When is he talking about this? When is David talking about this? And now shall mine head be lifted up above my enemies. जब आपके इर्द गिर्द शत्रु है, जब आपके जीवन में कुछ भी चीज सही नहीं चल रही है, जब आपको तकलीफ है, जब आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग को बंद कर दिया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। When we don't understand what's happening with us, when we are surrounded by enemies, at that time what does the Lord say? तब परमेश्वर को स्तुति देना आसान होता है, हाँ या ना? Can we praise the Lord when the going gets tough? Yes. Yes, thank you. Difficult. And I mean to say, जब बहुत ही कुछ नहीं दिखता है और हमें सबसे गुस्सा लगता है, हमसे, खुद से, परमेश्वर से, हमारे जो पास में है उनसे, everybody around us, we just get angry. But at that time, what are we supposed to do? Pray. Sacrifices of joy. It is a sacrifice. हाँ, ये कुर्बानी है, लेकिन परमेश्वर इसे स्वीकार करता है। Amen. Sacrifices of joy. Was Jesus surrounded by his enemies on the cross? Yes. And at the end, what did he say? Forgive them, for they know not what they do. Yeah? So we also need to be like, we need to try to imitate Christ. Amen. Amen. Psalm 51, 16 and 17. Vachan Samhita 1, 16 और 17. Psalm 51, 16 and 17. The word says here, for thou desirest not sacrifice, परमेश्वर को आपकी कुर्बानी नहीं चाहिए. Else would I give it, thou delightest not in burnt offering. हम चली हुई भेंट परमेश्वर को देते हैं, उससे भी प्रसन्न नहीं है. What does परमेश्वर को क्या चाहिए हमसे? What does the Lord desire? Can you move on? Next verse. Next verse. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, the Lord of जब हम अपने पूरे नम्रता में आते हैं, दीनता से आते हैं, हम कहते हैं हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं कमजोर हूँ, मैं अपने आप में इस अपनी ताकत में नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब परमेश्वर एक नम्र दिल से हमें स्वीकार करता है। जब वो देखता है कि हमें सच्चाई है हमारे अंदर, घमंड परमेश्वर को कभी नहीं पसंद करती है, तो हम कभी भी परमेश्वर के द्वार में घमंड के साथ हमें नहीं आना चाहिए। We should never come to the throne of God with pride and think more than what we are about ourselves. Amen. Amen. Okay. This one is a good one. ये बहुत अच्छा है. Mark 12, 32 and 33. And then the scribe said unto Jesus, yes, well, Master, thou hast said the truth, for there is one God, and there is none other but He. Next verse.
to love Him with all your heart and with all the understanding and with all the soul and with all the strength, and to love his neighbor as himself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Amen. Did you understand the gravity of the scripture? Can I repeat it again? What I mean to do, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? चाहे आप कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, आप कितनी भी कुर्बानी दे, कितने भी आप कलीसिया में जाए, कितने भी लोगों की सेवा करें, चाहे आप परमेश्वर के लिए कुछ भी भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा जो परमेश्वर को आता है और प्रसन्न करता है वो ये है, परमेश्वर को आप पूरे दिल से, मन से और आत्मा से आप प्रेम करें और उनका आप उनकी सेवा करें. To love the Lord with all the understanding and with all the soul and with all the strength, and to love thy neighbor as thyself is more than all whole burnt offerings and sacrifices. So God, from the beginning of time, is madly in love with you. Amen. That's all that He wants. परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, तुमको और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा नहीं चाहिए. आप कभी कहते हो ना मुझे वक्त नहीं है, समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ और इधर करते वो करते सब करते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मुझे आप चाहिए, आपकी चीजें नहीं चाहिए. वो चाहता है कि आप समय निकालकर परमेश्वर से वक्त बिताएं. You spend time in the Word with Him, we worship Him, we praise Him, and that is what the Lord wants. Amen. There's another one I want to share with you. It's very 1 Peter 2:19, 8 Peter 4:19. This has helped me a lot in life. Well, this is thankworthy if a man for conscience towards God endure grief, suffering wrongfully. I repeat again. And this is thankworthy if a man for conscience towards God endure grief, suffering wrongfully. जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप सही हो, ऐसे होते हैं बहुत बार. When somebody is mistreating you and misbehaving to you, तब आप उसे चुपचाप लेते हो अपने दिल में और आप उस इंसान के विरुद्ध नहीं जाते हो, लेकिन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, वो परमेश्वर को उसे प्रसन्न करते हैं. This has happened with me in the past and God has really honored it. I want to encourage you that do not react in the flesh. आप अपने देह में आप काम मत करो, आप झगड़ा मत करो और अपने शैतान की बातों को मत सुनो, लेकिन God wants you to when you accept it. जब हम विरोध नहीं करते हैं लोगों के द्वारा, जब हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ भी कभी-कभी लोगों को ऑफिस में तकलीफ होती है, जब ये बहुत सही नहीं होता है. Yes. कभी-कभी हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं, there are people in our own family that are like thorns in the flesh. Yes. There are people outside who are all the time accusing you and speaking wrongly against you. It happens? Yes. At that time, when instead of reacting in the flesh, instead of fighting with them, what do? You endure grief, suffering wrongfully. Quietly, by committing your soul to a faithful keeper, the creator of the soul, knowing that God is a righteous judge. Amen. हम जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, हम जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर एक न्यायक है, एक धार्मिक न्यायक है. आप समझते हैं? न्याय देने वाला परमेश्वर है और आपको उस बातों में आपको जरूर न्याय देने वाला है, लेकिन उस समय आप और हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को विश्वास करना है, धन्यवाद देना है और स्तुति आराधना करना है. Amen? So this is one of my most favorite scriptures that is really helpful, and this is acceptable and it is honors the Lord. I want to share with you another story. How much time do I have? I'll make it short. Or what I'll do is I'll continue with my story during the communion. लेकिन हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर का लहू बहुत सामर्थ्य है. The Bible says that there are 3 that bear witness upon the Lord. There are 3 that bear witness upon the Lord. One is the blood, one is the water, and one is the spirit.
सो हम आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा से भरते हैं। वाटर इज व्हाट, पानी को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो वचन में लिखा है कि 3 चीजें एक ही गवाही देते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी में। और वो 3 चीजें जो गवाही देती है वो क्या है? एक जल है, एक लहू है, एंड लहू है, जल है और आत्मा है, पवित्र आत्मा है। एक ही गवाही देते हैं। जल क्या दिखलाता है? जल पवित्र वचन दिखलाता है, द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। वो है प्रभु यीशु, स्वयं प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु का लहू और पवित्र आत्मा, तीनों चीज एक ही चीज की गवाही देते हैं। Very often we have the Holy Spirit. Of course, we are all filled with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Amen. We are filled with the Holy Spirit. Yes. We believe in the Word of God. Yes. But how much of the blood of Jesus we have to pray in your life? So today I've come here just to remind you of the power of the blood of Jesus. Declare the blood of Jesus upon every area of your life, over every weakness of your life, over every problem of your life, over the finances, over your health. And you need to appropriate it because it is a blood that lives even till now, and it is a blood that speaks even till now. The blood has a voice, and when you speak to it and you ask the Father to cover you with the precious blood of Jesus, it will be changed your situation no matter what it is. There is power in the blood of Jesus. You know, impossible things, even though it may not make sense to you, चाहे आपको किसी बात का समझ नहीं है, लेकिन आप जब प्रभु यीशु के लहू को पुकारते हो, वहाँ पर पुनरुत्थान होने ही वाला है। There has to be resurrection over there. Amen. And let us hold on to the word of God and just believe it, stand with it, and claim it every day. जब आज सुबह हम उठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो अपनी हर प्रार्थना में हम आपको विनती करते हैं, आप प्रभु यीशु के लहू